Hello student, today online physics classes of class 12th, electric charge and field, second video. In first we study about charge. But electric charge and field, so we study about charge. Today study about property of charge. प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम लोग देखेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चार्ज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम लोग लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी चार्ज जो होता है हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. It can transfer one body to another body. Charge can neither be created nor be destroyed. It can transfer one body to another body. यानी चार्ज को न तो क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि टोटल चार्ज जो होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। टोटल चार्ज of an isolated system be constant. टोटल चार्ज जो होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड। केमिस्ट्री में आप सोडियम क्लोराइड पढ़ते थे। NaCl, Na प्लस Cl माइनस, ये दोनों मिलकर के क्या हुए, ये देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 11 होता है, 281। क्लोरीन का होता है 287। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक दिया तो ये हो गया सोडियम प्लस और क्लोरीन क्या माइनस, मिलकर बन गया NaCl। यानी शुरू में इस पर कोई चार्ज नहीं था, NaCl पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। लेकिन ये Na प्लस Cl माइनस, टोटल चार्ज क्या हो गया, एक प्लस एक माइनस। टोटल चार्ज यहां पर Q इक्वल टू 0, यहां पर Q प्लस E माइनस E इक्वल टू क्या, 0। एंड टोटल चार्ज इसके ऊपर क्या हो गया, 0 हो गया। अनदर एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं यूरेनियम लेते हैं U, तो 92U238। यूरेनियम दो होते हैं, 238 एंड 235 दो होते हैं। यूरेनियम 238 को जब हम लोग लेते हैं तो U238 इक्वल टू 90TH234 प्लस 2He4। मान लेते हैं इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला। 2He4 मतलब होता है क्या, अल्फा पार्टिकल। क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है 2He4। अल्फा पार्टिकल्स को कहते, एक अल्फा पार्टिकल से निकलता है तो ये क्या हो जाता है, थोरियम का रिप्लेस हो गया। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर चार्ज कितना है 92E, यहां पर चार्ज कितना 90 प्लस 2E यानी 92E। तो इधर भी चार्ज इक्वल है, इधर भी चार्ज क्या है, इक्वल है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों के चार्ज आपस में क्या है, इक्वल हो गए। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन
केमिस्ट्री में आपने एक पढ़ा होगा पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे जब हम लोग क्या करते हैं, एक गामा फोटान लेते हैं, तो एक गामा फोटान जो होता है यानी 0 गामा 0, इसको फोटान बोलते हैं। एक गामा फोटान जो होता है दो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये देखिए E प्लस प्लस E माइनस, ठीक है, ये है पॉजिट्रॉन और इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। या इसको ऐसे भी लिखते हैं पॉजिट्रॉन E प्लस मतलब +1 बीटा 0 और E माइनस इक्वल टू -1 बीटा 0। ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है। अब देखिए इधर भी चार्ज 0 है, इधर भी +1 और -1, इधर भी चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से पेयर एनहिलेशन होता है। पेयर एनहिलेशन मतलब क्या, यहां पर लिख देते हैं, पेयर एनहिलेशन मतलब क्या, उसी तरह से जब ये एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलता है, +1 बीटा 0 प्लस -1 बीटा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा फोटान। ये होता है पेयर एनहिलेशन। तो ये सभी में हम लोग देख रहे हैं क्या है, दोनों साइड के चार्ज इक्वल है, यानी चार्ज को न तो हमने प्रोड्यूस किया यानी न तो क्रिएट किया, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, न ही उसको डिस्ट्रॉय किया। इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। अब इसके बाद से इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज? चार्ज जो होता है, ठीक है, द स्मॉलेस्ट चार्ज, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है यानी इलेक्ट्रॉन, दैट कैन exist independently, that can exist independently is charged on one electron, is charged on one electron। वन इलेक्ट्रॉन यानी जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंटली एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल चार्ज, बेसिक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या, -19 कूलम। ये चार्ज जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है। फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जैसे आप दुकान पर जाते हैं ये पेन या मार्कर खरीदने के लिए, क्या खरीदेंगे, एक मार्कर, एक पेन, 2 पेन, 3 पेन, 5 पेन, 10 पेन। अगर आप कहें कि 3/2 पेन, 5/2 पेन, 7/2 पेन, नहीं दे सकता वो, हाफ, ठीक है, 1.5, ये सारी पेन्स आपको नहीं मिल सकती। ये क्या होती है, इंटीग्रल मल्टीपल होती है, एक के बाद 2 होता है। तो उसी तरह से ये चार्ज जो होता है, क्वांटिनाइजेशन ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज। अब स्मॉलेस्ट चार्ज में देखिए, ये जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, ये स्मॉलेस्ट देखिए लिखे इंडिपेंडेंटली, यानी क्या है, इंडिपेंडेंट,
इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट चार्ज है। मैंने इसको ये नहीं बोला स्मॉलेस्ट चार्ज, इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट चार्ज। इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट चार्ज मतलब क्या होता है? देखिए, इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट चार्ज मतलब क्या, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है इंडिपेंडेंट फ्री चार्ज होता है, ये सबसे फ्री होता है, ये किसी से मिलकर बना नहीं होता, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, जो कि इंडिपेंडेंट। इससे भी छोटे चार्ज होते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंट केवल और केवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे छोटा स्मॉलेस्ट चार्ज अगर करें तो क्वार्क्स होता है। क्वार्क्स जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं, तो अलग नहीं होता है। कई क्वार्क्स आपस में मिलकर बने होते हैं। 6 प्रकार के क्वार्क्स होते हैं, 6 टाइप्स, लेकिन मेनली 2 टाइप्स होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। 2 टाइप्स ऑफ मेनली क्वार्क्स, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स मतलब +2/3 और डाउन क्वार्क्स मतलब -1/3। ये होते हैं चार्ज, लेकिन ये अकेले नहीं होते, आपस में कई चार्ज मिले होते हैं। जैसे आप अगर प्रोटॉन को लेते हैं, प्रोटॉन P, तो ये प्रोटॉन जो होता है, ये प्रोटॉन किससे मिलकर बना होता है, तो UUD। 2 अप क्वार्क होते हैं उसमें, और एक क्या होता है, डाउन क्वार्क होता है, तो इससे मिलकर प्रोटॉन बना। इस प्रकार से हमने देखा कि ये इंडिपेंडेंट है, नहीं है, डिपेंड है, आपस में मिक्सिंग है, कंबाइंड होता है ये। जैसे यहां पर देखते हैं, जैसे आपके लिए देखिए 2/3 + 2/3 -1/3e इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3e -1/3e इक्वल टू क्या, E, यानी +E। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +E होता है। सो ये स्मॉलेस्ट, ये डिपेंडेंट चार्ज है, लेकिन स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट, इसीलिए इसका नाम मैंने बोला इंडिपेंडेंटली, यानी इंडिपेंडेंट स्मॉल चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और ये क्वार्क जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप के क्वार्क होते हैं। ठीक है, कौन कौन, अप क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क होता है, फिर बॉटम होता है, टॉप क्वार्क होता है, स्ट्रैंड्स क्वार्क होता है, चार्म क्वार्क होता है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के ये क्वार्क्स होते हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं 2 होते हैं, 2/3e और डाउन क्वार्क -1/3। इस पर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी है, एक्सरसाइज में वो कराया जाएगा आपको। ठीक, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट चार्ज। तो मैंने कहा क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कैसे हो सकते हैं, +-E, +-2e, +-3e, +-4e एंड सो ऑन। ये क्या कहते हैं, 5/2e नहीं हो सकता, नॉट 5/2e नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इस तरह से होते हैं, यानी चार्ज Q इक्वल टू क्या हो गया, +-NE। ये हो गया Q इक्वल टू +-NE, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछे इन 1 कूलम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, यानी Q इज इक्वल टू 1 कूलम है, E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। चलिए, N इक्वल टू हो गया Q अपन क्या, E, Q1 अपन E, 1.6 × 10 के पावर क्या, -19। ये पॉइंट से पॉइंट को हटाते हैं, ये 10 हो गया, कितना हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18। यानी 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको नोट कर लीजिए। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी क्या,
the entire चार्ज, यानी जो टोटल चार्ज होता है ऑफ ए सिस्टम, द इंटायर चार्ज ऑफ ए सिस्टम, द इंटायर चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू algebraic sum of all individual charges. यानी सिस्टम में जितने चार्ज होते हैं उन सबके अलग अलग सम के क्या होता है, इक्वल होता है ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 एंड सो ऑन, जैसे होंगे। यानी मान लेते हैं चार्ज था Q1 Q2 Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 एटसेट्रा, ये आपस में क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल सम ऑफ इक्वल होता है, इसको हम कहते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको इसकी बताई गई। इसके पहले एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद से इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, फिर कूलॉम्स लॉ करते हैं। कूलॉम्स लॉ, ये फेमस साइंटिस्ट थे कूलॉम्स।